दंडाउत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ डोलन दे राखो प्रभु, नानक दे करहत राग बिलावल, पातशाही दसवीं सोकिम मानस रूप कहाए, सोकिम मानस रूप कहाए, सिद्ध समाद साध कर हारे, सिद्ध समाद साध कर हारे, को न देखन वाए, को न देखन वाए, सुखम मानस रूप कहाए, सोकिम मानस रूप कहाँ। नारद व्यास पराशरी धूस, नारद व्यास पराशरी धूस, भयावत ध्यान लगाए, ध्यावत ध्यान लगाए, वेद पुराण हार हठ छाड़े, वेद पुराण हार हठ छाड़े, वेद पुराण हर हठ छाड़े, तदप ध्यान न आए, तदप ध्यान न आए, मानस रूप कहाए, सोकिम मानस रूप कहाए, ओकिम मानस रूप कहाए। सो किम मानस रूप कहाए, सिद्ध समाध साध कर हारे, कोहु न देखन पाए रहाओ। नारद व्यास पराशर ध्रुव ध्यामत ध्यान लगाए, वेद पुराण हार हट छाड़े, तदप ध्यान न आए। दानव देव पिशाची प्रेत तय, दानव देव पिशाची प्रेत ते नेते नेत कहाए,
कहाए। सूषम ते सूषम कार चीने, सूषम ते सूषम कार चीने, बिरधन भेद बताए। बिरधन भेद बताए, सो किम मानस रूप कहाए। सो किम मानस रूप कहाए। सिद्ध समाध साधकार हारे, साधकार हारे, कोहे न देखन वाए। मान स्वरूप कहाए, तो किम मान स्वरूप कहा। भूम आकाश पताल सबे सजी, भूम आकाश पताल सबे सज, एक अनेक सदा। एक अनेक सदाए, सोनार काल फांसते बाजे। सोनार काल फांसते बाजे, जो हर शरण सिधाए। जो हर शरण सधाए। भूम आकाश पाताल सभै सज, एक अनेक सदाए। सोनर काल फांसते बाँचै, जो हर शरण सिधा। सोनर काल फांसित बाँचै, जो हर शरण सिधाए। तो किम मानस रूप कहाए। सो किम मानस रूप कहाए। सिद्ध समाध साधकार हारे, सिद्ध समाध साधकार हारे। कोयों न देखन पाए, मान स्वरूप मान स्वरूप मान स्वरूप। तत्ते सार न जानी, तत्ते सार न जानी, तत्ते सार न जानी, तत्ते सार न जानी। शास्त्र सिमरत शास्त्र पुण्य पाप विचार दे। सिमरत शास्त्र पुण्य पाप विचार दे। तत्ते सार न जानी, तत्ते सार न जानी, तत्ते सार न जानी, तत्ते सार न जानी। तत्ते सार न जानी, गुरु बाजो तत्ते सार न जानी।
गुरु बाजो तत् सार न जाने, तत् सार न जाने, तत् सार न जाने। तेहि गुणी संसार भरम सुता, तेहि गुणी संसार भर में सुता, सुतिया रैन विहाणी, तत् सार न जानी। सुतिया रैन विहाणी, तत् सार न जानी। सत सार न जानी गुरु बाजो, तत् सार न जानी। तत् सार न जानी गुरु बाजो, तत् सार न जानी। गुर कृपा ते से जन जागे, गुर कृपा ते से जन जागे, जिन्ना हर मन वसिया, जिन्ना हर मन वसिया। बोले अमृत बाणी, बोले अमृत बाणी, बोले अमृत बाणी। तत् सार न जानी गुरु बाजो, तत् सार न जानी। तत् सार न जानी, तत् सार न जानी। कहे नानक सो तत् पाए, कहे नानक सो तत् पाए, जिसनु अन दिन हर लिव लागे, जिसनु अन दिन हर लिव लागे, जागत रैन विहाणी। जिसनु हर लिव लागे, जागत रैन विहाणी। तत् सार न जानी गुरु बाजो, तत् सार न जानी। तत् सार न जानी गुरु बाजो, तत् सार न जानी। माता के उदर में प्रतिपाल करे, सो क्यों मनो विसारिये, कि मनो क्यों विसारिये। ए वड दाता जे अगन में आहार बुझावे, उसनू केहो पोह ना सके। उसनू कह पोह ना सकी, जिसनू अपनी लिव लावे, अपनी लिव आपे लाए। अपनी लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभालिए। कहे नानक ए वड दाता, सो क्यों मनो विसारिए। तत् सार न जाने, तत् सार न जाने, तत् सार न जाने गुरु बाजो, तत् सार न जाने। तत् सार न जाने, तत् सार न जाने। गुरु दरबार च सशोभत सत्संगियो, आनंद बाणी दी लड़ीवार यात्रा सारे रल मिल के जो कर रहे हाँ, उस दे विच पिछले शब्द चौंकी दे विच महाराज ने सानू सन्मुख ते वेमुख उसकी डेफिनेशन दसदे हुए प्रेरणा दे रहे सन हर जग्यासु नूं कि गुरु दे सन्मुख वो हो सकता है जिसका अपना अहम
अपना अहंकार, उसकी ईगो उसने सरैंडर कर दी होवे, जितना चिर अपनी अकल लैके गुरु के दरबार च आओगे उतना चिर शरीर आएगा, बाकी सारा कुछ बाहर रह जाएगा। पर जग्यासु का जो असली मकसद है वो बिल्कुल कुछ होर है। उसने गुरु नूं सारा कुछ सौंप देना है, तन मन धन। धन तो मतलब दौलत नहीं है, इत्थे धन तो मतलब है काया, जीव स्त्री, जिस दे अंदर संस्कार हुंदा है। वो तिन्ने चीज़ां जिन्ना चिर इकट्ठियां होकर सरैंडर नहीं होणगियां उतना चिर भगती नहीं हो सकती। गुरु दा शब्द, गुरु दा अखर, शब्द दा तीर हिरदे उत्ते नहीं वजेगा। जिसने उस तीर नूं अपनी छाती सीधी करके खा लिया, महाराज ने उस बारे कहा, हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे। कहने लगे वो अणिया वाला तीर है। उस तीर दे पिछे एक गल छुपी बैठी है। शब्द दा तीर जिसने खादा होवे वो तीर आर पार नहीं हुंदा, शब्द अंदर रह जाता है, रुक जाता है। जिस तरह अणिया वाला तीर रुक जाता है, फिर वो रड़कदा है, वो फिर बाहर नहीं निकलता। पर महाराज ने इशारा किया सी, कहने लगे, कहे नानक आपे करता आपे हुक्म बुझाए। ये उसकी कृपा की वड्डी निशानी है। उसकी कृपा की निशानी की है? कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाए। वो उस शब्द की कमाई वाल लग जाता है। ये उसकी कृपा की निशानी है। उसकी करोपी की निशानी की है? कह लगे, जे को आप खुआए करता खुश लए चंगियाई। जिसनों उसने खुआर करना है, जिसते उसकी करोपी है, उहदे कोलों चंगी मत वापस लै लैंदा। फिर उसनों जिहड़ी गल कहोगे, चाहे चंगी भी कहोगे, उसनों वो माड़ी लगेगी। वो अपनी मन दे मत दे पिछे फस जाएगा, फिर उन्हां दलीलां चों निकल नहीं सकदा। वो तो जिहड़ा मन अपनी मत दे पिछे लगा होया है, वो फिर की करदा है? वो अपनियां दलीलां दी सबूत दे लई फिर होर किताबां लियांदा है। होर ग्रंथां दे विचों वो लभ यही रहा है कि मेरी दलील नूं सपोर्ट किस तरह मिल जाए। वो जो ग्रंथ दे विच लिखिया उस नाल उहनूं संबंध नहीं है। वो उन्हां अखरां नूं तोड़ फोड़ के अपने वल लगा लाएगा। किस तरह महाराज अगले अंक विच सानूं उसदी सोझी बख्शदे हन। कहंदे, देखो सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे। कहंदे उन्हां ग्रंथां विच की है? जेकर तुसी वेदां पुराणां नूं खोल के ते की करोगे? तुसी ये करना है कि जी जो मैं कर रहा है या जो मैं कह रहा है वो सही है कि नहीं। ते जेड़ा सही है उसनूं कह देना ये पुन है, ते जेड़ा सही नहीं है उसनूं कह देना जी ये पाप है। तो गुरबाणी ने गुरसिख नूं क्या है? पुन्नी पापी आखण ना है। तू किसनूं पुन कहेगा? तू किसनूं पाप कहेगा? इसनूं विचार ते लै, इसनूं सोच ते लै। क्योंकि जेड़ा कम अज दी दुनिया दे विच जायज है, वो कम कल दी दुनिया विच बिल्कुल गलत सी। ये पाप है क्या? ये पुण्य है क्या? रीतों पर धर्म की मोहरें हैं।
ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਕਰ ਲਾਏਗਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਦਲੀਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। तो पाप ते पुण्य दी विचार जिहड़ी है इस नूं कित्थों तक लैके चलेगा। वेदां शास्त्रां ने सिवाए इस गल तो होर कुछ कीता नहीं। उन्हां ने कर्मां नूं दो हिस्सियां च वंड दिता। तो गुरसिख नूं महाराज ने समझाया, कहण लगे ना दुनिया ते कुछ पाप है, ना दुनिया दे उत्ते कुछ पुण्य है। ये की है? कहने लगे परमात्मा ने तेनू चॉइसेस दित्तियां हन, तू चूज करना है। किहड़ी चॉइस करा मैं, किस बेस ते चॉइस करा? तो महाराज ने कहा तेरे अंदर वो हुक्म लिखिया है, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। तेरे अंदर वो ऑलरेडी हुक्म की है। तेरी चॉइस किस तरह की होनी चाहिए है वो तेरे अंदर ऑलरेडी दर्ज होई हुई है। तू ओनू सुन, तू उसनू वेख, पहचान के अंदरों आवाज की आ रही है। वो जिहड़ी चॉइस करेगा वो सही होएगी। बस महाराज जे मैं वो चॉइस की ते रिजल्ट गलत निकल आया, ये तेरे कोल नहीं। रिजल्ट की निकलना है ये ओदे कोल है, तू सिर्फ चॉइस कर सकना है। तो महाराज ने कहा कि सिख ने गुरु दी मत नूं गल नूं पल्ले पकड़िया ही नहीं ते की करन लग पिया, सिमरत शास्त्र पाप पुण्य विचार दे तत्ते सार ना जानी। तत्त है की तत् जिहड़ा असली गल है उस नूं पकड़िया ही नहीं। हुक्म की है उस नूं बुझिया ही नहीं। नानक हुक्म जय बुझै, ये तो बुझारत है, उस बुझारत नूं नहीं बुझिया। तत्ते सार ना जानी, क्यों नहीं जानी? कहंदे अगली लाइन आ गई, कहंदे इस करके नहीं जानी तत्ते सार ना जानी गुरु बाजों, क्योंकि गुरु कुछ होर कह रहा है, ਅਸੀਂ कुछ होर। ये किस तरह हो सकता जी, कोई चीज पाप हुंदा ही नहीं? कमाल हो गई। महाराज सानू उल्टे पासे पा रहे हो। नहीं, पुण्य भी हुंदा है, पाप भी हुंदा है। और गुरु समझा रहा है पाप ते पुण्य इंसान दी मन दे मत विचों आए हन। परमात्मा दी दुनिया विचों पाप ते पुण्य नहीं आया। परमात्मा दी दुनिया विचों सिर्फ चॉइसेस आई हैं, ए कम कर ते ए कम कर ते ए कम कर ते ये उसदा हर कम दा एक्शन, हर बीज दा फल लग्या हुआ है। तू बीज जेड़ा मर्जी बीज, मगर परमात्मा दी दुनिया दे विच असी उस बीज दी गल नूं समझिया नहीं। कहते जदों ये पाप ते पुण्य दी दुनिया दे विच इंसान ने विचरना शुरू कर दिता, गुरु दी गल समझी नहीं, ते की होया? अगली लाइन आ गई, कह गए तेही गुणी संसार भरम सुता। तेही गुणी, किहड़े गुणी? तीन गुण। किहड़े तीनों गुण? तमो रजो ते सतो। इस करके महाराज ने जदों समाप्ति की है तो उथे क्या है, तम संसार चरण लग तरिय जन नानक ब्रह्म पसारो। ये जड़ा तमा विच फसिया होया संसार है। तमो किसनू कहा गया है? तमो गुण का मतलब है कला अपने बारे सोचना, सैल्फ। हर गल विच सैल्फ इंपोर्टेंट है। वो जीव स्त्री जिहड़ी है वो तमो गुण विच जी रही है।
रजोगुण च कौन जीव इस्त्री जी रही है? ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਜੋਗੁਣ ਹੈ। ਸਤੋਗੁਣ ਚ ਕੌਣ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤੋਗੁਣ ਹੈ। तो गुरसिख नूं महाराज ने इशारा किया, कहने लगे तेरी मंजिल ये भावें गल कन्ना नूं बड़ी चंगी लगती है कि जी सारी दुनिया नूं वेख के जी रहा है, सारियां दा ही सेवा कर रहा है, इको जी सारियां लई इको जी कुर्बानी कर रहा है, इस तो वड्डा होर की हो सकता है? महाराज ने गुरमुख नूं इशारा किया, कहने लगे नहीं, चाहे सतो गुण विच जीना है, इसका मतलब है कि फिर भी इस माया दे नाल बद्धा होया। तेनू चौथे पद की तलाश होनी चाहिए है, तेनू तुरिया अवस्था का चाव होना चाहिए है। वो की है? इन्हां तिन्हां गुणां तो अगे चला जा, उस दे विच अभेद होने की जांच सिख, जिथों चले उत्थे वापस जा सके, तेरी यात्रा पूरी हो जाए, तू आवन जाण दे चक्कर विच ना पिया रहे। सतो गुण दे विच भी जन्म दोबारा फिर होएगा। इसी करके महाराज ने इशारा करता, मन मुखां नूं फेर जन्म है। ये गल भावें काना नूं बड़ी चंगी लगती है, पर इस तो उपर उठ गुरु की गल सुन, उस नूं समझ, तेरी यात्रा समाप्त नहीं होएगी तू जे तिन्ना गुणां दे विच फसिया रहा। ते महाराज ये जिहड़े 3 गुण हन, इन्हां नूं ही निभाना बड़ा औखा है। तमो तो उठ के रजो ते जाना, रजो तो उठ के सतो ते चले जाना, ये यात्रा बड़ी लंबी है, तुरिया ते किस तरह जावांगे? ते महाराज ने इशारा किया, कह लगे भोलिया तेनू ये इस तरह की यात्रा करने की लोड़ नहीं है, सारी यात्रा करने की लोड़ नहीं है। तू की कर? कहने लगे तू ये अज्ञानता दे विच जिंदगी नूं नाम गुजारी जा, तेही गुणी संसार भरम सुता, सुतियां रैण विहाणी। इत्थे रहन का मतलब रात्रि नहीं है, सुतियां महाराज रात सुते जिवें गुजरदी और किस तरह गुजरनी, कहते नहीं नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान है भाई। भरम विच सुता होया, उस भरम की नींदरी। रहन का मतलब है जीवन, सारा जीवन उसे भरम दे विच पाप किया ते पुण्य किया है, ते आ चंगा है ते आ माड़ा है, ते एहदे नाल सजा मिलेगी ते एहदे नाल इनाम मिलेगा, ऐसे चक्कर विच रह गया। कहंदे इस तरह ना कर, गुरु की गल सुन। ते गुरु की कह रहा है, गुर कृपा ते से जन जागे, गुर कृपा ते से जन जागे, जिन्ना हर मन वसया, जिन्ना हर मन वसया, बोले अमृत वाणी, बोले अमृत वाणी। कहे नानक सो तत पाए, कहे नानक सो तत पाए, जिसनू अन दिन हर लिव लागे, जिसनू अन दिन हर लिव लागे, जागत रहन विहाड़ी। तत्ते सार न जानी गुरु बाजो, तत्ते सार न जानी, तत्ते सार न जानी गुरु बाजो, तत्ते सार न जानी। ਉਹ ਬੋਲਿਆ यात्रा नू सही ढंग दे नाल करन दी जाच सिख, गुरु दे दर ते आके ये किरपा मंग लै उस कोलों, बस काड़ी किरपा मंग लै, तां गुर का शब्द कमाए।
किरपा करे जे अपनी। बस ते की है, कहन लगे गुर किरपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया। बस आ शरत है, बाकी सारियां गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਭੋਗ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਤ ਪਾ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜੀਭਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕੌੜੇ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਕਰਕਰੇ ਤੇ ਸਲੂਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਤ ਪਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਦਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਕੱਲੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੀਭਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਪਰਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਜਪ ਸਕਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਭਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਪਾ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨ ਦਿਨ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਜਪ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਅਨ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ, ਜੋ ਉੱਠਦੇ ਆ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾ। ਤੈਨੂੰ ਤਮੋ ਤੋਂ ਰਜੋ ਤੇ ਰਜੋ ਤੋਂ ਸਤੋ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੈ ਲਾ, ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ, ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਦਿਸ ਮਿਨਟ, ਦਿਸ ਮੋਮੈਂਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। You can get to that ultimate state. आज मिलावा शेख फरीद, कहते बस आ गल रोक के बैठी हुई है। केड़ी? टाकम कूंजड़ियां मनो मचंदड़ियां। कहते आ जेडे तेरे विचार कूंजां दी डार दे तरह उड़दे फिरदे ने, टाकम, इन्हां नूं टोक लै, इन्हां नूं रोक लै। क्यों? ये की कर रही ने? मनहो मचंदड़ियां, इन्होंने अंदर शोर मचाया हुआ है। जेकर तू इस काम विच कामयाब हो जाए, टाकम कूंजड़ियां मनहो मचंदड़ियां, तो कहते आज मिलावा, राइट ना, गारंटी है। होर कोई यात्रा करने की लोड़ नहीं, क्योंकि जी महाराज मैं इन्ने पाप किते ने, मैनूं ओहदी सजा मिल जाए। कहते ठीक है, फिर पुण्य कर लै, फिर ओहदा ते इनाम देने लिए आ जाएगा। ये तो चक्कर खत्म ही नहीं होना। पाप किते है तो सजा भुगत लिए आना आएगा, पुण्य किते ने तो इनाम लैन लिए आना पएगा। आना जाना तेरा बंद होना ही नहीं, तो तू इस चक्कर च पै ही ना। तू की कर? कहने लगे टाकम कूंजड़ियां मनो मचंदड़ियां। तो महाराज वही गल इत्थे कह रहे, कहे नानक सो तत पाए जिसनू अन दिन हर लिव लागे। ਉਹਦੇ ਨਾਲ फिर की हुंदा? कहते फिर जागत रहन दे हाणी, बजाए अज्ञानता दे विच माया ते मोह दे चक्कर च फसिया होया तेरी जिंदगी निकल जाए। कह लगे ये जिंदगी फिर की है? जागत, फिर उस नाल लगे होया जाएगी। और ये तेनू पता है, तू इसका ऑलरेडी तजर्बा कर चुका है, तू सिर्फ इनकारी हो गया माया नाल जुड़ के। महाराज मैनू कदों पता है, मैं कदों कीता है? कहते तू करके है। पहले पहरे रहन के वणजारिया मित्रा, की होया? पहले पहरे रहन के वणजारिया मित्रा।
उथे की होया, कहंदे हुक्म भया गर्भास, उसदे हुक्म मुताबक तैनू गर्भ जोन मिली, ते उथे तू की करदा सी? कहंदे उर्द तप करे वन जा रहा मित्रा, खसम सेती अरदास। कहने लगे उर्द तप, तू तप कर चुका है, तेनू पता है कि उहदे नाल जुड़ना किस तरह है। जदों तू गर्भ विच सी ते साह अंदर नू लैना, उहनू कहंदे ने अर्ध, साह दा अंदर जाना अर्ध, ते साह दा बाहर आना उर्द। क्योंकि साह तेरे लिए तेरी मां लै रही सी, अर्ध दा काम ते ओह कर रही सी, ते उर्द दा काम तू कर रहा सा, साह नू बाहर तू कढ रहा सा। जिस वेले उर्द तेरे अंदरों निकलदा सी, उदों नाल उसदा नाम निकलदा सी, उर्द तप करे वन जा रहा मित्र। खसम सेती अरदास, उर्द ध्यान लिव लागा। तेरी लिव लगी हुई सी, और तेनू इस चीज का ऑलरेडी तजर्बा है, तेरे अंदर रिकॉर्डेड है, तेनू पता है। और वो जिहड़ा जदों तेरा फिर माया दे नाल तेरा पहला संबंध बनया, शरीर तेरा बाहर आया उस नरक विचों, ते तैनू अपने आप साह लैना ते आउंदा ही नहीं सी, वो तो मां लै रही सी। नर्स नू, दाई नू, डॉक्टर नू फिक्र होया कि ये जिहने साह ना लिया ते इहने मर जाना है। उन्हें उस वेले तेरा मुंह साफ करके तेनू नाभि ते चोट मारी, ते तेरे अंदर एकदम साह गया, ते साह नाल जांदियां ही की होया, कहंदे तेरा रोना निकल गया। रोना क्यों निकल गया तेरा उस वेले? ना तेनू कोई भुख सी, ना तेनू कोई ठंड सी, एडे प्यार नाल तेनू सारा कुछ लपेटिया होया सी, तेरा रोना क्यों निकलिया उस वेले? वो पहली चांगर सी तेरी, वो चांगर कादी सी? कहंदे लिव छुट गई, तेरी लिव टुट गई। उदों उस लिव टुटने तेरे रोना कढ़ दिता कि यह की हो गया, एक ऐसा जन्म है कि जिहदा मैं तेरे नाल टुट गया। पर होया की, माया मां दे रूप विच आ गई। मां ने फटाफट तेनू पकड़िया, छाती नाल लाया, अंदर गर्म गर्म दुध चला गया, तू खेडन लग गया। माया दा स्वाद। हुण तू खिलौने लिए रोया है, मां बिछड़ी है ओहदे लिए रोया है, दौलत लिए रोया है, भैणां भरावां लिए रोया है, नौकरियां चाकरियां लिए रोया है, पर परमात्मा लिए नहीं रोया। मुड़के परमात्मा लिए नहीं तू रोया। आप वापस आ, हुण उस दे लई रोना तेरा अंदरों निकले। तेनू इस चीज का पता सी। किथे अगला अंक आ गया, कहने लगे माता के उदर में प्रतिपाल करे। उस उदर दे विच जिहड़ा तेरी संभाल हो रही सी और तेरी उदों लिव लगी हुई सी, हुण उदर तो बाहर निकल के तू उहनूं भुल ही गया। सो क्यों मनो विसारी है? जदों तेनू इस चीज का पता है, तेरे ऑलरेडी अंदर रिकॉर्डेड है गल, तू इस माया दे विच जुड़ के ते जिन्ने तेनू ये सारा दिता सी, तू उसे नूं ही भुल गया। तेनू तमो रजो विच जाण दी जरूरत नहीं है। तू की कर, कहने लगे मनो क्यों विसारिए एवड़ दाता, जे अगन में आहार पहुंचावे उस नूं किहे पो ना सकी। किहे उन्होंने कोई भी पॉजिटिव ते नेगेटिव नहीं छुएगा, केड़ा ऐ उसकी शर्त है। उस नूं के हो पोहे न सकी, उस नूं के पोह न सकी, जिस नूं अपनी लिव लावे, जिस नूं अपनी लिव लावे, अपनी लिव आपे लाए, अपनी लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभालिए। कहे नानक ए वड दाता, कहे नानक ए वड दाता,
सो क्यों मनो विसारिए, तत सार न जाने गुरु बाजो, तत सार न जाने, तत सार न जाने गुरु बाजो, तत सार न जाने। ਉਹ ਭੋਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਵਾਪਸ ਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੇ ਪੋਹ ਨਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਲਿਵ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ। ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇਰੀ समाधि बन जाए, तू उथे वापस चला जाए। अपनी लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभालिए। इस गल नूं हजूर बार बार साडे ते दोहरांदे हन। कहंदे ये ना होवे किते कि इधरों तू अभ्यास करना शुरू करें, इधरों तू भगती करनी शुरू करें, इधरों तू नाम ना जपे ते नाल ही हंकार दा कीड़ा लग जाए। असीं तां बड़े वड्डे भगत होने हां जी। मैं तो हुण रोज सवेरे शाम अपने वक्त का दसवंध कढ़ना है। मैं सवेरे भी घंटा बैठना, शाम भी घंटा बैठना, मैं नाल ही तुरी आउंदी है। क्यों? ये दीर्घ रोग है, इसे करके इसनूं होर किसी को रोग नहीं है। ध्यान करना, कोई बैल दूसरे बैल नूं जाके नहीं कहता कि मैं तेरे नाल तगड़ा। कदी किसी शेर ने बिल्ली नूं ये नहीं कहा कि मैं तेरे नालों बहुत ताकतवर हां। कदी किसी रुख ने दूसरे रुख नूं कहा मेरा फल तेरे नालों मिठा है। कला इंसान कहता है। किसी ना किसी तरीके दे नाल इंसान ये गल दुनिया नूं याद दिलाउंदा मैं कोई चीज हां। इसे करके महाराज ने कहा हौमे रोग मानक को दीना। अहंकार दा रोग कला सिर्फ इंसान कोल है, होर किसी कोल नहीं। और होर जितनी भी सृष्टि है वो दूसरे दा अहंकार मनदी भी नहीं। कला है कि आप कहंदी नहीं, दूजे दा मनदी भी नहीं। तुसी किसी गां नूं कोल बिठा के कह के दस्सिओ कि मैं PhD कीती, वेखो ते कितना कसर हुंदा है। मेरे इन्हें घर ने पुछ के वेखियो कितना कसर हुंदा उत्ते। इंसान दूसरे इंसान का अहंकार मनदा भी है ते अपना अहंकार जताउंदा भी है। असीं सिख घराणे च पैदा होए हां जी। कला साडा ग्रंथ है जिहड़ा कि गुरुआं ने लिखिया है आप, बाकी सारे दे ग्रंथ जिहड़े ने किसी होर ने लिखे ने। सानूं ये अहंकार हो जाता है। तुसीं देखो अहंकार किस तरीके नाल बैकडोर तो आउंदा है। असी अगर किसी नूं ये कहना होवे कि असी गरीब हां या असी माड़े हां, असी तां भी नाल लगा लेने जी असी सारियां तो ही गरीब हां, असी सारियां तो ही माड़े हां। भी जे गरीब है माड़ा है तो चुप रह, पता लगता पिया है, कहने की लोड़ सी। ते नाले लगा लिया सारियां तो। अहंकार ने सानू जांच सिखाई हुई है कि सिर उच्चा किस तरह रखना है। कि जो लिस्ट बनाई सारे तो थले मेरा नाम लिख दियो, कहता ठीक है कागज उल्टा करके वेखा हुण उत्ते कौन है। जो सारा तो थले आ गया, विचकार रहना ही नहीं। तो महाराज हर वार जिस वे भगती का जिक्र करते हैं, नाम जपण का नाल लगाते ते उस वे याद दिलाते, कहते तू नहीं कर रहा, तेनू ये याद रहे कि अपनी लिव आपे लाए। इस गल याद रख लै। ये तेरी हिम्मत नहीं है, ये तेरा उद्यम नहीं है, ये एनर्जी किसी होर थां तो आई है, ये विचार किसी होर थां तो आया है। तू कहण वाला नहीं है, तू बोलण वाला नहीं है। भगत जी चैलेंज करते हैं, सभे घट राम बोले, फिर कहते ने रामा बोले, दोबारा रिपीट करते हैं और नाल चैलेंज करते, कहते राम बिना को बोले रे। दर दस से मैनू होर बोल सकता कोई? कथता बकता सुनता सोई।
कहण वाला सुनने वाला, इत्थे बैठा कह रहा है, उत्थे बैठा सुन रहा है, इत्थे बैठा व्याख्यान कर रहा है। तुसीं किस तरह क्रैडिट लै सकते हो कि मैं बोल रहा? वो क्रैडिट तुहाडा नहीं है, तुहाडे अहंकार का क्रैडिट है, हौमे का, ईगो का क्रैडिट है। तो महाराज कहने इशारा किया, कहने लगे अलर्ट हो जा, अपनी लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभालिए, कहे नानक एवड़ दाता सो क्यों मनो विसारिए भोलिया। उस माया ने तेनू ओदे नालों तोड़ के अपने नाल जोड़िया होया है। जिन्ना चेर माया दे नाल जुड़िया होया है, उन्ना चेर आवन जावन खत्म नहीं हो सकता। तो गुरु कृपा करे कि सानू ओ प्रसाद मिल जाए, केड़ा? कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाए। इस चीज नूं ध्यान रखना, कमान दी गल हो रही है, गाण दी, सुनाण दी, बजाण दी नहीं हो रही। नहीं तो गुर का शब्द सुनाए क्या जा सकता सी, गुर का शब्द गाए क्या जा सकता सी? नहीं, गुर का शब्द कमाए, उसकी कमाई की गल है। तो यह कृपा उहदे कोलों आके मंग लईए, ते ओ कृपा दा सागर है, अथाह है। ये चीज बिना मंगिया दिंदा नहीं, ते जेड़ा मंग लवे उहनूं इनकार नहीं करदा। सो असीं अज 28वें अंक ते पहुंचे हां। हमेशा की तरह जिस तरह के जो मेरे मुंह जो गल निकली है, उसने अगर किसी का दिल दुखाया है तो सिनेबर क्षमा चाहता हाँ। जिहड़ी गल तुहानूं चंगी लगी है, वो गुरु की गल है, वो लैके जाना, हो सकता जीवन कोई तब्दीली आवे। एक बेनती करनी चाहना हाँ आखिर ते उत्ते, इतने सालों तो जो तुहाडे चरनां दे विच कूकदा हाँ, वो सिर्फ गुरबाणी का स्नेहा जो शब्द ना जुड़न दा, सिर्फ उस चीज से ही मेरा अकीदा है। मैं कई बार यह गल दोहराई है कि जेड़ा इतिहास, जेड़ी गाथा गुरु दे शब्द उत्ते पूरी नहीं उतरती, मेरा उस विच विश्वास नहीं है। जिन्हां दा है उन्हां नूं मुबारक है, उन्हां नूं मेरी गल मनण दी कोई जरूरत नहीं है। और मैनू तुसी वो गल मनवा सकोगे नहीं, भावें जे मैनू तुसी पुट्ठी खल उतार दिओ कि जी ये कहानी नूं तुसी मन लो, क्योंकि भावें वो बाणी नहीं मनदी, मैं ये गल मनने तैयार नहीं होना। इसे करके असां एक इत्थे रस्म चलाई हुई है कि दीवान तो बाद मैं अक्सर स्टडी रूम विच बाहर जाके बैठ जाता हाँ, और उत्थे जिसका भी दिल करे वो खोले आम, जिहड़ी गल ना चंगी लगे या जिहदा कोई शक रह जाए, वो मेरे नाल सीधा आके गल कर सकते हो सारे। सिर्फ यही मेरा मकसद हुंदा है। बाकी सने इनडायरैक्टली किसी को पुछ पुछा के उन्होंने आ क्यों कहा जी, असीं उन्होंने सोच देंगे, ठीक कर देंगे, ये तो मैनूं फिक्र है नहीं। गुरु की गल करदियां होया अगर जीवन ने समाप्त होना है तो इसका मैनूं डर नहीं। जिसनूं गल चंगी नहीं लगी या उन्होंने गलत लगती है, वो आके सीधा इन्नी हिम्मत ते विखावे कि मेरे नाल फेस टू फेस आके गल करे और गुरबाणी जो प्रमाण लैके आवे कि गुरबाणी दे ऐस चीज ने ऐस गल की है, मैं हाथ जोड़ के सिर झुका देंगा। ते जे कोई 10 लिखारियां दी किताबां लैके आ जाओगे अलग अलग दियां, तो वो गल बननी नहीं। हर एक नूं पूरा हक है कि इस स्टेज तो जो गल मैं कह रहे हैं उसनूं चैलेंज करे, सोचे। यही तो मैं कह रहा, इनू विचारो। साडा धर्म इत्थों शुरू होया है, बई इनू विचार। गुरु नानक ने 7 साल की उम्र विच पांदे नूं कह दिता, मैं पट्टी लिख देना है, मैनू अल्फ दा मतलब दस दे। गुरु नानक ने 13 साल की उम्र विच पंडित नूं कह दिता, मैं जनेऊ पा लेना है, मैनू इहदा मतलब दस दे। गुरु नानक ने हरद्वार जाके दुनिया नूं कह दिता, मैं सूरज नूं पानी दे देना है, मैनू इहदा मतलब दस दो। साडा धर्म सवाल तो शुरू होया, सोचण तो शुरू होया, और सानू गुरु ने यह गल कही है बाणी दे विच, प्यारे इन बिद मिलन ना जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार परियो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। ओए अकली मंगला, होर कुछ नहीं ते, विवेक बुद्धि लै ला इथों।
जो कर रहे हैं ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਆਵੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨ ਪੂਜਾ ਅੰਧ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਉ ਦੂਜੇ ਜਿਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਉ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਗੀ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਲੀ ਪੜ ਕੇ ਬੁੱਝੀਏ ਅਕਲ ਲੈ ਉਸ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਜਦੋਂ ਬੁਝਾਰਤ ਬੁੱਝ ਜਾਏ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਤਾ ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਝਕਣਾ ਝਾਕ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰਾ ਨੌਲੇਜ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਸੁਰ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰਾ ਤਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨੇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਖਿਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇੰਨੀ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅਗੇਨ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ